A payment of 120 is made with rupees 10, rupees 5 and rupees 2 coins. A total of 25 coins are used. Which of the following is the number of rupees 10 coins used in the payment? तो देखिए 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए की मदद से 120 रुपए का पेमेंट किया गया और इस पूरी प्रोसेस में 25 कॉइन इस्तेमाल किए गए, जिसमें कुछ कॉइन 10 के, कुछ कॉइन 5 के और कुछ कॉइन 2 रुपए के। तो अपन से पूछा जा रहा है कि 10 रुपए के कितने कॉइन का इस्तेमाल किया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अपन इक्वेशन बनाते हैं। मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि 10 रुपए के एक्स कॉइन है, 5 रुपए के वाई कॉइन है और 2 रुपए के जेड कॉइन है। तो देखिए पहली इक्वेशन तो ये बन जाएगी कि 10 रुपए के एक्स कॉइन, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 10x, मतलब 10x रुपीज हो गया। और इसी तरीके से 5 बाई रुपीज हो गया 5 रुपए के वाई कॉइन, और इसी तरीके से 2 जेड रुपीज हो गया 2 रुपए के जेड कॉइन, और इन सब की वैल्यू मिला के बन गई 120 रुपए। और इसी तरीके से 25 कॉइन है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 25 है, क्योंकि x y जेड जो है वो अपन ने कॉइन्स की संख्या मानी है, जो कि अपन को सारे कॉइन्स की मिला के 25 दे रखी है, तो x प्लस वाई प्लस जेड 25 है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि दो इक्वेशन है लेकिन 3 वेरिएबल है, तो सोल्व कैसे किया जाए? तो नहीं कर सकते भैया, कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा। इस तरीके की इक्वेशंस में अमूमन होता क्या है, यहाँ पे आपको कॉइन्स का रेशियो भी दिया जाता है कि ये वाला कॉइन, मतलब एक जो 10 रुपए 5 रुपए और 2 रुपए का कॉइन जो है वो इस रेशियो में, तो फिर आपके पास 3 इक्वेशन बन जाती है और आप आसानी से सोल्व कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे एसएससी इस बार क्या कर रहा है, इससे पहले भी एक बार कॉइन का क्वेश्चन दिया है उसने पहले की शिफ्ट में भी, लेकिन उसमें भी ऐसा ही करा, 2 इक्वेशन बना के छोड़ दी और तीसरी इक्वेशन दी नहीं, और 3 वेरिएबल है तो सोल्व नहीं हो पाएगा। तो फिर अपन क्या करेंगे, ऑप्शन से चलेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए 10 रुपए के कितने कॉइन बनेंगे ये अपन से पूछा जा रहा है। सबसे पहले अगर जैसे मैं मान लूं कि 6 कॉइन 10 रुपए के बनेंगे, तो अब 6 कॉइन 10 रुपए के बने तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 60 रुपए हो गई। 6 इंटू 10 60 रुपए, अपन को बनाने 120 रुपए, मतलब अभी मेरे पास 60 रुपए बाकी है। अब ये जो 60 रुपए ये 5 रुपए और 2 रुपए से मिलकर बने होंगे, या तो कुछ 5 के होंगे कुछ 2 के होंगे। टोटल 25 कॉइन है, 10 कॉइन सॉरी हाँ कितने 6 कॉइन, 6 कॉइन चले गए तो अब कितने कॉइन बचे, 19 कॉइन बचे। 19 कॉइन बचे, बनाने हैं 60 रुपए, तो क्या बन सकते हैं, क्या बन तो सकते हैं भैया। तो अब चेक कैसे करें, तो चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो दो इक्वेशन है इसमें x की जो वैल्यू अपन ने मानी थी वो अपन को मिल गई 6 कॉइन, जो कि अपन अभी मान रहे हैं कि ये हो सकता है आंसर, उसके हिसाब से x की वैल्यू हो गई 6। तो अपन इसमें डाल के देख लेते हैं। जैसे अगर मैं पहली वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 6 डालूं तो ये इक्वेशन बनेगी 10 इंटू 6 60 प्लस 5 बाई प्लस 2z इक्वल टू 120, और दूसरी इक्वेशन बनेगी 6 प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 25। तो यहां से आप देखिए पहली इक्वेशन तो हो गई आपके पास 5 बाई प्लस 2z इक्वल टू 60 रुपए, और y प्लस जेड इक्वल टू हो गया 19 रुपए। यहां पे अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करूं तो क्या सोल्व हो पाती है क्या, सेकंड वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और पहली में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो 5 बाई माइनस 2y अगर आप करेंगे तो 3y, 2z से 2z कैंसिल आउट हो जाएगा, और 19 इंटू 2 38, तो 60 में से 38 अगर आप घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 22। अब आप देखिए क्या 3 से 22 डिवाइड होता है क्या, 3 से 22 डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब y कैसा आया, y एक नॉन इंटीजर आया। लेकिन क्या कभी भी कॉइन्स की संख्या नॉन इंटीजर वैल्यू हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। दैट मीन जो अपन मान के चल रहे थे वो पॉसिबल नहीं है। अगर 10 रुपए के 6 कॉइन डालूंगा तो फिर 5 रुपए और 2 रुपए के कॉइन बैलेंस नहीं हो पाएंगे। इसी तरीके से वो अपन सेकंड पे चलते हैं 8 कॉइन पे, 10 रुपए के 8 कॉइन, तो 10 रुपए के 8 कॉइन का मतलब हो गया 80 रुपए, मतलब 10 इंटू 8 80, तो 80 प्लस 5 बाई प्लस 2z इक्वल टू 120, और यहां पे अगर x की वैल्यू 8 डाल देंगे आप तो 8 प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 25। तो ये हो गया 5 बाई प्लस 2z इक्वल टू 40, और y प्लस जेड इक्वल टू 25 माइनस 8 अगर आप करेंगे तो 17। चलिए फिर से देखते हैं, सेकंड वाली इक्वेशन को फिर से मैं 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करता हूं, 5 माइनस 2 3y, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 17 दूनी 34, 40 में से 34 गए तो 6 बचे, तो ये 3 से चला गया 2 बार में, तो y की वैल्यू यहाँ पे इंटीजर हो गई, तो पॉसिबल है। तो अब z की वैल्यू निकल जाएगी अपने पास, z की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, y अगर आप 2 डालेंगे तो z यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो अगर मैं 10 रुपए के 8 कॉइन लेता हूं तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस केस में फिर मुझे 5 रुपए के 2 कॉइन लेने पड़ेंगे और 2 रुपए के 15 कॉइन लेने पड़ेंगे, और इस तरीके से अगर मैं लूंगा तो 120 रुपए बन जाएंगे। इसका मतलब यही अपना आंसर है। अब आगे के ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर एक आंसर अपना आ गया
तो आगे के नहीं आ पाएंगे, सिंगल करेक्ट है, एक ही आंसर आ सकता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा।